कानपुर में फर्नीचर कारोबारी की हत्या के राज का पुलिस ने 72 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। इस वारदात के पीछे पति पत्नी और वो की कहानी निकलकर सामने आई है। हवस की आग में अंधी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि चकेरी थाने के सजारी गांव के रहने वाले सर्वेश की शादी सोनम के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही सोनम का संबंध अपनी बुआ के दामाद कमलेश यादव से बन गया था। करीबी संबंध बनाने के लिए कमलेश अक्सर सर्वेश के घर आने लगा, लेकिन सर्वेश को दोनों के बीच पनप रहे अवैध रिश्ते की भनक किसी न किसी तरह से लग गई और उसने कमलेश के घर में आने का विरोध करना शुरू कर दिया। प्यार में बाधा बनते देख सोनम ने कमलेश के साथ मिलकर सर्वेश को रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना ली। इसी दौरान कमलेश एक रात सर्वेश के घर आ गया। दोनों में जमकर बहस होने लगी। आवेश में आकर सोनम और कमलेश ने मिलकर सर्वेश का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सर्वेश की हत्या के बाद वारदात को छुपाने के मकसद से दोनों ने मिलकर शव को घर के पीछे बने खंडहर में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कमलेश की लोकेशन का पता कर लिया। कमलेश से सख्ती से पूछताछ करने के बाद कांड की सारी परतों का खुलासा हो गया। अब पुलिस ने सोनम और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। 18 और 19 की रात को थाना चकेरी में सजारी गांव में एक युवक की शव मिला था। इसमें सूचना सुबह 19 को मिली थी। तत्काल वहां पे पुलिस पहुंची थी और जो युवक था उनका नाम सर्वेश था। उनकी बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उनके पिता की तरफ से एक मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया गया था। इसमें गहनता से जाँच की गई और इसमें एक युवक का नाम प्रकाश में है जिसका नाम कमलेश था। जब उसको हम लोगों ने पकड़ा और उससे और डिटेल में पूछताछ की, उसके काफ़ी हम लोगों ने जो लोकेशंस और कॉल डिटेल्स वगैरह देखी तो उससे पता चला कि ये जो मृतक है उनकी वाइफ से उसके अवैध संबंध थे और इसी को देखते हुए इन दोनों ने 18 और 19 की रात में उनका मर्डर किया था गला दबा के। दोनों को अरेस्ट किया गया और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्यारोपी इसके संपर्क में कैसे आया मृतक की पत्नी? देखिए, ये दोनों पहले से लगभग 6-7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जो मृतक की वाइफ है और जो जिसने मारा है कमलेश, ये दोनों पहले से जानते हैं। आपस में डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं, तो ये दोनों पहले से संपर्क में ही थे और आसपास के क्षेत्र वाले के लोगों का भी ये कहना है कि ये घर में आता जाता रहता था। चूँकि ये रिश्तेदार था तो इनके रिलेशन थे और इसी को देखते हुए इन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकल गया है। जो कमलेश है वो केटरिंग का काम करता था और जो मृतक था वो उसका घर के पास में ही एक फर्नीचर की शॉप थी, उसमें काम करता था। तो अभी तक का इतिहास नहीं निकल गया है। चूँकि हम लोग और भी डिटेल निकालते हैं, वैसे अभी तक तो नहीं निकल गया है। सर, घर में हत्या की गई, कोई शोर शराबा क्यों नहीं हुआ या घर में किसी को कैसे पता नहीं चल पाया? देखिए, चूँकि वाइफ और ये कमलेश दोनों एक साथ थे, इन दोनों ने उसका गला भी दबाया और फिर इसको ले आके घर के पास में खंडर था वहाँ पे फेंक भी दिया। आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि घर के ऊपर इनका रूम अलग था, तो मुझे लग रहा है उस टाइम पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया होगा और फिर बाद में जो बॉडी को वो खंडर के पास जाके फेंक दिया था। अवैध संबंध की आग में 2 परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए, इसलिए ऐसे संबंधों से लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।